न्यूज़ 11 की खास पेशकश जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। न्यूज़ 11 एक खास प्रोग्राम लेकर आया है, ग्राउंड जीरो, जिसको लेकर हम मुद्दे की बात करते हैं, स्थानीय सांसद की बात करते हैं। जो सांसद हो वो कैसा हो। हम इस वक्त मौजूद है राजमहल लोकसभा के गुमानी क्षेत्र में। यह गुमानी क्षेत्र जो है वो बरहरवा प्रखंड के अंतर्गत आता है और ये साहिबगंज जिला में पड़ता है। और यहाँ पर हमारे बीच आप देख सकते हैं कि जो जनता खड़ी है, यहाँ लोग खड़े हैं, ये पाकुड़ और बरहरवा पथ है। यहाँ से आप पाकुड़ भी जा सकते हैं, बरहरवा जा सकते हैं, लोग आवागमन कर रहे हैं। और हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आगामी 10 साल का जो सांसद रहा विजय हांसदा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद रहे, उसका कार्यकाल कैसा रहा और जो आगे जो लोगों का मन का मिजाज है, लोग अब क्या चाहते हैं कि आगे कौन सांसद हो। क्या विजय हांसदा को लोग चाह रहे हैं कि वो हैट्रिक लगाए और कितना यहाँ पे विकास किए हैं। हम इन तमाम लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर जो विजय हांसदा है कितना विकास किए हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, दर्शक हैं। आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सफीकुल आलम है। तो कैसा सांसद चाहते हैं इस बार 2000, चूंकि राजमहल लोकसभा में चुनाव होने जा रहा है, अंतिम चरण पर है। 10 साल आपने विजय हांसदा को देखा, कैसा सांसद चाहते हैं? क्या फिर वो हैट्रिक मारने के दौर में हैं? देखिए, हम लोगों के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि लगातार दो बार सांसद रहे श्री विजय हांसदा जी, लेकिन जो आशा और उम्मीद के साथ हम लोग वोट दिए थे उसमें जो है एकदम जीरो निकला। और 10 साल हम लोग नाकामी का मार झेल चुके हैं, आगे और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार हम लोग ठान लिए हैं कि इस बार हर हाल में जो है नया चेहरा चाहिए। तो इस मन लोगों ने बनाया है कि इस बार जो है हम लोग चेहरा बदलेंगे, क्योंकि 10 साल विजय हांसदा यहाँ पर रहे, कोई काम नहीं किया। और कुछ लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। तुम बताओ, युवा हो, पढ़ते हो? जी, पढ़ता है। कौन क्लास में हो? ग्रेजुएशन किया। तो बताइए कैसा सांसद चाहिए आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हम लोगों ने, यहाँ के जनता ने 10 सालों से दुख झेला है वो कहकर हम आपके सामने बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमारे सांसद है, विकास के नाम पे 0/0 सन्नाटा है। हम लोग आज मन बनाए हैं कि हम लोग सांसद चेंज करेंगे। सांसद चेंज करेंगे। जिस तरह से हम लोग आज हमारे यहाँ देख लीजिए, स्कूल है ना, एक यूनिवर्सिटी है ना कॉलेज है। हम लोगों को जाना पड़ता है यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे कॉलेज जाना पड़ता है। हमारे आगे वाले दिन, हमारे बाल बच्चों के भविष्य के लिए हमें यहाँ से संसद चेंज करना ही है। हम लोग अपने ठाने हैं, इस बार हम लोग संसद चेंज करने का काम करेंगे। आप युवा हैं, पढ़ते हैं भी, एक सर्टिफिकेट का भी इस क्षेत्र में मामला चल रहा है। उसको लेकर आपने कई बार सांसद से भी मिले हैं कि हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए उसमें, वो शेरशाहबादी को लेकर। तो कितना उस पर वो अमल किए हैं? कोई भी रिस्पांस नहीं आया है, ना मंत्री का आया है, ना किसी का रिस्पांस आया है। चाहे यहाँ के सांसद और यहाँ के मंत्री चाहे तो हम लोगों के जो शेरशाहबादी सर्टिफिकेट है वो दिला सकता है। ये लोग हमें इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे वोटों से उनका सीट बढ़े। यही चाहते हैं वो लोग कि हमें इस्तेमाल करके आगे के दिन वो अपना गद्दी बढ़ाना चाहता है, वो अपना वंश या ऊंचा करना चाहता है। यही राज है यहाँ का। तो हमें यहीं से सोच समझ के जनता को इस बार वोट करना है कि सांसद का बदलाव होना है और आगामी दिन विधानसभा में भी बदलाव होना है। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? असगर आलम। काहे दुखी है इतना? इतना दुखी क्यों नहीं है सर? हम लोग का इतना निकम्मा संसद जो बना है, 2 बार बना है, ऐसा संसद हम लोग को नहीं चाहिए। इस बार नया चेहरा चाहिए, नया संसद हम लोग बनाएंगे। युवा हम लोग कमेटी जोड़ने का काम करेंगे और जोड़ के हम लोग इकट्ठा करके संसद में हम लोग भेजने का काम करेंगे। इतना भरोसा क्यों है? इतना भरोसा दूसरे से भरोसा है क्योंकि वैसा हम लोग बनाए हैं, इकट्ठा हो रहे हैं हम लोग। क्योंकि युवा का हम लोग का इतना चल रहा है, जो बिजली पानी
किसी का कोई समस्या अभी तक समाधान नहीं कर पा रहा है। न संसद हम लोग को पहचान रहा है, न संसद हम लोग का कोई विकास के लिए जा रहे हैं तो हम लोग को कुछ बोल रहा है। इसीलिए हम लोग संसद को हम लोग को चेंज करना है इस बार। सांसद का गांव यहाँ से करीब 10 से 12 किलोमीटर है घर है। कितनी बार आपके क्षेत्र में आते हैं? मेरा क्षेत्र में अभी तक हम लोग का गांव अभी तक देखा ही नहीं है संसद। ये कौन सा गांव है, कौन सा मोहल्ला है तो जानता है। जब हम लोग तो वोट मिल जाता है तो काहे क्यों जाएंगे हम लोग, यही तो संसद चाहता है। अभी तो घूम के गए वो, अभी घूमता, अभी जब विपक्ष आया है इसीलिए घूमने का हुआ है। आप बताइए इतना गुस्सा क्यों है सांसद से? गुस्सा नहीं है, देखिए यहाँ का जनता बदलाव चाहती है। इन्होंने 5 साल 10 साल देखा, इन्होंने हम लोग को जनता को क्या चुनेगा? वो अपने बीवी को 10 साल तक खोजते खोजते नहीं मिला तो जनता को क्या खोजेगा? इसीलिए यहाँ का पूरा जनता राजमहल लोकसभा मन बना लिया है कि विजय हंसदा को गंगा में फेंकना है और गंगा में फेंक के वो बंगाल भेजना है और बंगाल में जाके वो आपका चला जाएगा, बॉर्डर पार होते हुए बांग्लादेश भी घुस जाएगा। ये हम लोग पूरा मन बना लिए हैं। वो 2 वोट पर टारगेट कर रहा था आपका विजय हंसदा। अभी आम का सीजन है और आम आ से होता है आदिवासी और मौ से होता है मुस्लिम, तो आदिवासी भी बदलाव है, मुस्लिम भी बदलाव है। इसलिए खेला इस बार होने जा रहा है। आम उसका सीजन है और वो आम खाने भी नहीं मिलेगा और आम का वोट भी नहीं मिलेगा। इस बार का उसका जमानत भी जब्त होगा और वो खुद कह रहा है कि वोट कटवा है कौन आपका लोबिन हेम्ब्रम, वोट कटवा लोबिन हेम्ब्रम नहीं है, खुद वोट कटवा है। वो लगभग 3 से 4 नंबर में जाएगा। ये पूरा जनता इस बार मन बना लिया है। वो उसको यहाँ से क्या वोट, उसका अपना जमानत जब्त हो जाएगा। ये पूरा हम लोग पूरे एरिया का माहौल है, चाहता है यहाँ से बदलाव, यहाँ संसद बदलाव हो। और वो खुद कहता है कि हम लोग अगर तुम लोग वोट नहीं दोगे तो ये बीजेपी आ जाएगा। तो उससे हम पूछना चाहते हैं, यहाँ का जनता पूछना चाहता है कि अगर आपको हमने जिताएं और आपका जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसको आपने किसको वोट दिए? आप द्रौपदी मुर्मू को दिए। तो द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी से था? वो तो बीजेपी के था। खुद हम लोगों को यूज किया कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया और खुद जाके अपना वोट बेचा। इसीलिए जनता मन बना लिया है कि इसको हम लोग को उखाड़ के फेंकना है। देखिए, राजमहल लोकसभा का जो सबसे बढ़िया चीज है राजमहल का, वो राजमहल का आम है। और हमारे साथ एक भाई साहब थे, वो ने आम का जो डिफिनेशन दिया कि आदिवासी और मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं आम का भी सीजन आने वाला है। और ये आदिवासी मुस्लिम का जो फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद है विजय हंसदा, वो इस फैक्टर, ये आम के फैक्टर पर लगे हुए हैं और उसी तहत वो जीतते हैं। लेकिन इस बार कुछ समीकरण बदला हुआ है, बदला सा नजारा है और चूंकि त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना है। आप बताइए दादा, कितना संसद से हम क्या मांगेंगे? पहली प्रश्न है मेरा, संसद से हम क्या मांगेंगे? स्कूल, पानी, बिजली, इसीलिए हम टैक्स भरते हैं। तो इसका जो दुरुपयोग हुआ विजय हंसदा जी से, इससे हम लोग कितना दिन तक बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त का हद पार हो गया। अब जो है लोबिन हेम्ब्रम जी आए हैं, उनको हम लोग वोट देने का मन बना लिए हैं और इसी आधार पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं। बहुत गुस्सा, बहुत नाराजगी के मतलब है कि वो मेरा चूल्हा जलाएगा, कि चूल्हा जलाने के लिए नाराजगी है? नहीं, हम विकास के लिए नाराज, चूल्हा जलाने के लिए नहीं। चूल्हा जलाने के लिए तो हम खुद हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ क्षेत्रीय आदमी जो चलेगा, जो पढ़ेगा बच्चे सब, इसका क्या किया? ना शिक्षा सही है, ना हॉस्पिटल जो कुछ बना हुआ भी है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, बंद पड़ा हुआ है 10 साल से 20 साल से। बस इतना ही मेरा कहना है। देखिए, नाराजगी तो लोगों में है, कहीं ना कहीं नाराजगी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 10 साल किसी क्षेत्र में रहना, 10 साल सांसद बने रहना और विकास ना हो तो लोगों को नाराजगी होना लाजिम है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बताइए, पढ़ते हैं? जी, अभी पढ़ाई भी चला है और पढ़ाई भी करते हैं और खुद पढ़ाते भी, ट्यूशन चलाते हैं। क्या मन है इसमें? देखिए, मन ये है कि हमारे क्षेत्र में, हम बरहा प्रखंड के हैं, हमारे क्षेत्र का यही मकसद है कि हम लोगों ने एक ऐसा संसद को 2 मरतबा चुने, 10 साल उनको मौका दिए। मौका देने के बाद हमारे लिए कोई फ़ायदा अभी तक नहीं पहुंचाया है। उन लोगों ने यही अभी फ़ायदा भी नहीं पहुंचाया और वो लोग वोट लेने के लिए मैदान में उतरे हैं। वोट लेने के लिए
हर जनता के पास जाते हैं और यही बोलते हैं हम लोग फायदा भी नहीं किया, नुकसान भी नहीं किया। अगर उनसे मैं जो इस तरह की बातें कहते हैं कि फायदा भी नहीं किया, नुकसान भी नहीं किया, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग नुकसान कैसी बात बोल देता है कि नुकसान नहीं किए हैं। क्योंकि देखिए एक संसद का क्या काम होता है, एक संसद का काम होता है कि गरीबों का, जनता का भलाई करना। हमारे यहाँ एक अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं है, हमारे यहाँ एक अच्छे यूनिवर्सिटी भी नहीं है, हमारे यहाँ एक बीएड कॉलेज भी नहीं है, हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत है, हमारे यहाँ बिजली की भी समस्या है। अगर इस तरह का समस्या का समाधान भी नहीं कर पाएंगे तो इस तरह के संसद को हम लोग तीसरी बार क्यों मौका देंगे। इसलिए हम हमारे सभी युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने इस बार ठाना है कि यहाँ से इस बार विजय हंसदा को हटाना है और उसके बदले में विपक्ष को लाना है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है पूरे झारखंड का। झारखंड में 14 सीट है लोकसभा का, 14 सीटों में सबसे बड़ा सीट यही है राजमहल लोकसभा। उनका एक बड़ा सीट में एकमात्र जेएमएम का और इंडिया गठबंधन जेएमएम का एकमात्र सांसद है। जेएमएम और गठबंधन का झारखंड में सरकार भी है और उनका सरकार रहने के बावजूद भी यहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं बन पा रहे हैं, रोड डबल नहीं हो, सिंगल रोड को चौड़ा नहीं कर पा रहे हैं, पानी का व्यवस्था सही से नहीं कर पा रहे हैं, बिजली का सही से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा संसद को हम लोग क्यों वोट देंगे और वो लोग वोट किस मकसद से लेने के लिए जनता के पास जाते हैं, मेरा यही सवाल है उन लोगों से। चलिए तो आप बताइए, हम दरियापुर कैसा पंचायत से बोल रहे हैं। हाँ, हरियाणा में है। तो बोल रहे हैं 10 साल विजय हंसदा जी का, 10 साल में हम लोग का पंचायत में 10 रुपया का भी काम नहीं हुआ है। उस कारण से बोल रहे हैं क्या इस बार हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग को कुछ विकास होना चाहिए, बस इतना ही। देखिए, चेंज करना, बदलना, यही लोगों का मकसद है। क्योंकि 10 साल की जो नाराज़गी है, लोगों में जो 10 साल की नाराज़गी है, उसको लेकर लोग चाह रहे हैं कि इस बार हम अपने संसद को बदलाव करेंगे ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके और जो काम बाकी है वो पूरा हो सके। जनादेश 2024 ग्राउंड जीरो में इस वक्त हम मौजूद है वही सिरकुंड बाजार गुमानी में और हमारे साथ कई दर्शक हैं। ब्रेक के बाद ये सब दर्शक आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग यहाँ पर जमा है। ये जो हम जिस जगह मौजूद हैं ये सिरकुंड से पाकुड़ की तरफ जाती है। और पाकुड़ जो है वो अलग विधानसभा है लेकिन राजमहल लोकसभा में आता है। हम ये जानना चाहेंगे अब फिर से दर्शकों से कि इस बार जो 1 तारीख को जो यहाँ पर अंतिम चरण में जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर जनता का क्या मिजाज है। क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा है और साथ में एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है कि लोविन हेम्ब्रम जो वो बागी विधायक है वो भी समर में कूद गए हैं। तो जनता का क्या मूड है, जनता कितना विकास चाहती है और क्या क्या उनको जरूरी है, हम इस जानना चाहते हैं। बताइए कि कैसा संसद आप चुनना चाहते हैं। हम संसद चुनना चाहते हैं कि जैसे कि इस माहौल का विकास हो, विकास हो, उसी संसद को हम चुनना चाहते हैं। जैसे दल में रहकर कुछ काम करता नहीं है तो निर्दल ही सही है। निर्दल को अगर काम मिले, काम करे तो उसी को हम वोट करेंगे। हम लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ विकास बोल के कुछ होता नहीं है और थोड़ा बहुत होता है तो दुनिया भर का धोखाधड़ी, अपने आप टूटता है, गिरता है। तो वही हम लोग बदलाव चाहते हैं। जनता सब 10 साल कितना सांसद से संतुष्ट रहे आप? हम कम से कम 10-20 साल से संतुष्ट नहीं है। हम लोग देते आ रहे हैं, हम लोग का साथ धोखाधड़ी कर रहा है। काम करता नहीं है। वोट ले लेता है, कीमती वोट ले लेता है, अब वोट लेने के बाद सो जाता है, कुछ काम नहीं करता है, कुछ विकास नहीं करता है। फिर बदलाव कीजिएगा, फिर वही आएगा तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं, ऐसा तो उम्मीद नहीं है। उम्मीद है कि काम होगा। और जो काम करता नहीं है उसको हटाना एकदम अनिवार्य है, उसको हटा देना चाहिए। जो काम नहीं होता है, काम नहीं करता है, उसको हटा देना चाहिए। मेरे ख्याल से वही है विचार। देखिए, काम जो नहीं करे उसको यहाँ से बदलाव की नीति, ये जो यहाँ की आम जनता है वो कह रही है कि हम ऐसा संसद चुनना चाहते हैं जो काम करे, क्षेत्र का विकास करे। लेकिन अगर विकास नहीं होगा तब फिर हम बदलेंगे। कुछ और लोग हैं, आप बताइए। दादा इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा लाइट। असगर अली नाम है।
कैसा संसद चाहते हैं? हम तो अच्छा संसद चाहते हैं जो विकास का काम करे। हाँ, और इस बार तो हम बदलाव चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट हमारे गुमानी सिरकुन बाज़ार में आते रहे। लेकिन हम लोग इससे पहले कुछ कैंडिडेट को चुने थे जो एक बार भी हमारे सिरकुन गुमानी मार्केट में एक बार भी नहीं आया है। तो फिर हम चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को चुना जाए कि विकास का काम हो। ये कैसा संसद चाहिए? संसद ऐसा चाहिए कि अच्छा विकास हो। और दूसरी बात है, विकास तो नहीं हुआ है 10 साल से। जो इंटरसिटी या आपका मालदा से हावड़ा तक इंटरसिटी जो खड़ा करने का बात था, वो अभी तक खाली नाटकबाजी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है कि इस बार हो जाएगा, इस बार खड़ा कर देंगे। खाली पेपर में छपता है और जाके गाड़ी जाके रुकवाता है, खाली टाइम पास करता है और आदमी को संतोष देता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसा हम लोग नेता चुनेंगे, इस बार हर काम होगा। बदलाव चाह रहे हैं? जी, बदलाव चाह रहे हैं। कैसा संसद? हमारा संसद ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश को, हमारे यहाँ सिरकुन पंचायत को और हर गांव के हर जगह को सही सलामत मतलब रास्ता को मतलब बनाए रखे। और इस तरह का नेता चुनेंगे जो अभी 10 साल से जो हो रहा है वो कोई काम नहीं हो रहा है। जीतने के बाद वो घर में जाके बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। और फिर जब ये आता है, इलेक्शन आता है, तो फिर इधर उधर का ड्रामा बाली बोल के फिर वो जीत जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता है। लेकिन इस बार हम लोग बदलाव जरूर चाहेंगे और इसलिए चाहेंगे कि वो हमारा उम्मीद है कि वो काम करेंगे और करने के बाद हमारा माइंड जो होगा वो पूरे तरीके से मुतमईन होगा। और जो इंटरसिटी के लिए हम लोग जो घराव किए थे, हर नेता के पास गए थे, सबके पास गए थे, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम लोग का ये काम नहीं है, ये काम कोई दूसरा है। तो हम कहाँ जाएं, कैसे क्या करें? तो हमारा ट्रेन भी नहीं रुकता है, कोई सड़क का काम नहीं करता है, कहीं बांध टूटा हुआ है वो भी नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग इस बार नेता बदलाव होना चाहिए और होना चाहिए। चाहिए कैसा संसद? संसद जो विकास करे वही संसद चाहते हैं हम लोग। विकास होना चाहिए। अभी तक तो 10 साल से जो विकास नहीं किया है जो संसद है, इसके लिए हम लोग इस बार चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव हो। एक चीज बताइए, गुमानी जो क्षेत्र है यहाँ गुमानी नदी का कटाव भी एक बहुत बड़ा कारण है, आए दिन बाढ़ आ जाती है। तो इसको लेकर सांसद के तरफ से कितना पहल हुआ है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अब देखिए ना, अभी बनाया, गिर गया। 15 दिन हुआ बना के, आज गिर गया। वो क्या चीज गिर गया? वो जो रोड जो बनाया था, में जो ढलाई रोड हुआ था, हाँ, बढ़ गया वो। तो ऐसा काम हो रहा है, बांस देके बत्ती देके काम कर रहा है, तो कहाँ से रुकेगा? ठेकेदारी जो हो रहा है वो ढंग से नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल ढंग से नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम लोग इस बार चाहते हैं कि बदलाव हो, विकास हो, एरिया का कुछ काम हो। हमारा गांव में जो पानी का बहुत समस्या है, पठान टोली सिकदारी पटाल में, तो उसका समस्या का बनाया, बोरिंग आया। जब बोरिंग आने के टाइम में बोला कि तुम्हारा घर का सामने में बोरिंग होएगा। 2 बोरिंग आया, एक आया पठान टोली सिकदारी इस पार में, एक आया वो बाल में। वो दोनों बोरिंग होने नहीं दिया। पार्टी लोग सब पैसा खा लिया, खा के फील्ड में 2 बोरिंग गाड़ा हुआ है, जाके चेक कर सकते हैं आप लोग, जाइए वहां पर जाके चेक करिए। जो रोड ढलाई जो हुआ सिकदारी पटाल उस पार में किलवेट के वहां पर 2 इंची करके ढलाई हुआ है, पानी मारा हूँ, चला गया सब बह के। जाके वहां पर चेक कर सकते हैं सब लोग कैसे काम करता है सब। क्या नाम है मेरा करण नाम है। पढ़ते हो? नहीं, हम दुकान चला रहे हैं अकील मदरसा का, वहाँ पर अच्छे, हमारा कैंटीन है। तो हम कैसा संसद चाहते हैं? क्या संसद ठीक है? हाँ, संसद अभी कुछ ठीक नहीं है, सब बिगड़ा हुआ है। हाँ, कैसे ठीक करिएगा आप? ठीक करोगे? सभी तो पैसा खाता है। यहाँ पर अगर एक तो साइन करने जाएंगे, बोलता है लग जाएगा 1000 रुपया, वरना लाइन में लगे रहो। कहीं पर अगर चले गए ऑफिस या वो लोग चले गए, चलो 500 रुपये निकलाओ, लगे रहो लाइन। ये सब क्या है? बैंक का खाता खोलने के लिए लगेगा वहां पर पैसा, 100 रुपये जहाँ है वहां पर 500 रुपये लगता है। हर कुछ में पैसा ही खाली सूद खाता है सब। कोई भी काम करो ढंग से करो, सबको ठीक से करना चाहिए। और जो गांव में जो पानी आया है, मेरा घर में हम बाल्टी लेके जाते हैं टैंकी पानी लाने के लिए,
कम से कम 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आके हम नहाते हैं, पीते हैं, खाते हैं। फिल्टर पानी किन के लेके जाते हैं, पैसा है फिर भी किन के लेके जाने पड़ता है। क्या करेंगे, पानी नहीं मिल रहा है, पानी का समस्या है। बहुत पानी का समस्या है। हमारा घर में बोरिंग देने मांग के भी बोरिंग नहीं दिया है, हम किसको बोलेंगे। हाँ, इस बार चेंज कर देंगे बस। जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो बात जाओ। मेरा नजर में ही है बस। जो काम करना चाहिए ना उसी को रखो, सब लोग रखो, और जो काम नहीं करेगा उसको बात दो यहाँ से। क्या लाभ है रख के। हाँ, जो काम करना आया है काम करो। अगर खाली घूस लेते रहेगा, खाइए रहेगा तो देश हंगला हो जाएगा धीरे धीरे। सब आता है काम का पैसा, रोड ये इसका पैसा रख लिया, बन गया बैरिज का पैसा रख लिया, टैक्स भर रहा है पूरा। ये सब का कहाँ से पैसा आता है। तब ना 2-4 चक्का में घूर रहा है, खा रहा है। जो कल नेता खड़ा हुआ है उसी को देख रहा हूँ, उसका पास में 2-4 चक्कर गाड़ी है, पैसा है, घर है, मकान है, और हम लोग सड़क में भीख मांगेंगे। सब लोग उन लोग की अगर ले लेगा तो। चलो, बदलाव चाह रहे हो। हाँ, बहुत गुस्सा है इस नौजवान में, बहुत गुस्सा है पानी की समस्या को लेकर। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए बस। पानी छड़ के और कुछ नहीं चाहिए हमको। देखिए, ऐसा सांसद खोज रहा है कि जो पानी इस क्षेत्र में दे। यहाँ टंकी भी बना हुआ है, सब चीज की व्यवस्था है, लेकिन पानी इसको नसीब नहीं हो रहा है। कि भाई सेंट्रल तो काम करने नहीं दे रहा सांसद को। तो प्रॉब्लम यह है कि लगभग जो सांसद राजमहल लोकसभा से बने हैं, मेरी नजर में इनका आईक्यू लेवल बहुत जीरो है। क्योंकि विकास की बातें करने से नहीं होता है, विकास आपको करना होगा, डेवलप करना होगा। बरहरवा की जो कंडीशन है, अगर आप आज से 20 साल पहले भी जाते हैं, 30 साल पहले भी जाते हैं, तो आपकी अगर एक उंगली भी कटती थी तो आपको रेफर किया जाता था, और आज भी रेफर किया जा रहा है। अभी हम किस दशक में है, 2024 में। 1990 में भी यही स्थिति थी। तो मेरा सवाल वही है कि आखिर बदलाव क्या हुआ। हमने भाजपा के भी सांसद देखे, हमने कांग्रेस के भी सांसद देखे, और हमने जेएमएम के भी सांसद देखे। विडंबना अब यह है कि जनता अब 2 तबके में बढ़ चुकी है। एक कहती है कि आपको एनडीए को जिताना है, एक कहती है कि आपको इंडिया को जिताना है। दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, लेकिन पिसता कौन है? जनता ही पिसता है। नेता को तो अच्छी खासी फैसिलिटीज मिल जाती है, उनको अच्छे हॉस्पिटल मिल जाते हैं, एरोप्लेन के टिकट्स मिल जाते हैं, एसी फर्स्ट क्लास के ट्रेन के टिकट्स मिल जाती है, लेकिन जनता को क्या मिलता है? तो सवाल जनता को करना होगा, और जवाब भी जनता को ही ढूंढना होगा कि आप कैसा प्रतिनिधि का चयन करते हैं, और अगर चयन करते हैं तो उनसे सवाल करने का भी हिम्मत रखें। अगर आप सवाल नहीं कर सकते हैं तो आप किसी को जवाब देने लायक भी नहीं रहिएगा, क्योंकि स्थिति जो है हमें ट्रेन दे दो, हमें अस्पताल दे दो। तो आप चूंकि यहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जन्मभूमि है बरहरवा, तो आपको हमारी समस्याओं को वहाँ पे रखना होगा, वहाँ पे बोलना होगा कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, अस्पताल की समस्याएं हैं, शिक्षा की कमी है, ट्रेन की दिक्कतें हो रही हैं, रोजगार हमें सृजन करना होगा। रोजगार कैसे सृजन होगा? यहाँ तो कोई अभी तक पिछले 50 साल में बरहरवा की धरती पे तो कोई फैक्ट्री आया नहीं। पलायन की जो स्थिति बढ़ रही है, आप पूरे साहेबगंज जिला में देखेंगे, पलायन क्यों बढ़ रहा है? नहीं बढ़ना चाहिए ना। अगर हमारे पास रोजगार रहेगा तो हम घर पे रह के करेंगे काम। रोजगार नहीं है तो हम तो पलायन करेंगे भैया बाहर, चाहे कोई भी सांसद मेरा रहे। तो इन सब मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। बात क्या हो रहा है कि आप देश को बचाइए, आप हमें वोट दे दीजिए। अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो कोई कहता है अच्छा ये कांग्रेसी है। अगर हम बात करते हैं नहीं आप इसको वोट दो तो अच्छा ये भाजपा का है। प्रॉब्लम यह है कि जनता ही पीस रही है, तो जनता को अपना सूझबूझ से वोट देना होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, धर्म जात से उठकर, क्योंकि हम अपना नेता चुन रहे हैं, घर का कोई जमाई नहीं चुन रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।